जी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वविस विद हिंदी। आज मैं फिर आप सबके लिए हमारी जो लास्ट वीडियो इंप्रेशन बंगलो का पार्ट 2 लेके आई हूँ। जी हाँ, जिसका मैंने ऑलरेडी 1 पार्ट एक्सप्लेन कर दिया, जिसके अंदर हम 1 से 4 एक्सप्लेन किए थे एंड सेकेंड पार्ट में अभी मैं 5 से 7 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आई होप बहुत लोग ऐसे हैं कि जिनका इंतज़ार था एंड कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग चलते सीधा एक्सप्लेनेशन की तरफ बिना कोई टाइम गवाए। पर जाने से पहले हर बार की तरह मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो भी मेरे चैनल पर नहीं आते हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग मूवी एंड वेब सीरीज़ मैं आप सबके लिए ला सकूँ। तो चलते हैं सीधा एक्सप्लेनेशन की तरफ। 6 की शुरुआत में हम उसी लेडी पुलिस ऑफिसर जेसी को देखते हैं जो पुलिस स्टेशन अपनी स्कूटी में आती है और बाहर वहाँ पे मैथिली ब्रश कर रही होती है, जहाँ पे वो मैथिली को देख के ये कहती हैं कि हमने यहाँ पे तुम्हें रहने क्या दे दिया, तुम तो इस जगह को अपना घर समझने लगी हो, अपनी मनमर्जी कर रही हो, तुम यहाँ पे शादी करके नहीं आई हो। जहाँ पे मैथिली कहती हैं कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे विष्णु सर से शादी करके आ जाऊँगी। इसको सुनने के बाद जैसे काफ़ी तो गुस्सा होती है और स्टेशन के अंदर जाके अपनी दोस्त को गुस्से से कहती है मैथिली को ज़्यादा ही मुँह जवाब दे रही है। हम विष्णु सर को देख पाते हैं जो स्टेशन में खड़े हुए पूजा कर रहे होते हैं और भगवान जी से ये प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मुझे हर भूत प्रेत डायन चुड़ैल सबसे दूर रखना और साथ ही साथ पुलिस स्टेशन में सबको संभाल के और सबके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाना। उसी वक्त वहाँ पर मैथिली एंट्री करती है, जिसको देख के विष्णु सर फिर भगवान जी को कहते हैं भगवान जी, मैथिली को भी भगवान भूत प्रेत से रक्षा करना। इसके बाद विष्णु सर की जो मम्मी थी उन्होंने एक ताबीज़ उनके लिए भेजा था, वो आ चुका था, जिसकी पूजा करने के बाद यहाँ पे वो कहते हैं मैथिली को, मतलब जब उस ताबीज़ को पहन रहे होते हैं तो उनसे पहना नहीं जाता, तो वो मैथिली से हेल्प मांगते हैं। बट मैथिली इसको देख के घबरा जाती है और कहती है कि नहीं नहीं, मैं इसको आपको नहीं पहना सकती। जब विष्णु सर पूछते हैं कि तुम मुझे क्यों नहीं पहना सकती, तो मैथिली कहती है एक्चुअली मैं भगवान और भूत प्रेत इन सब में विश्वास नहीं करती, और मेरे हिसाब से मुझे लगता है जो भगवान पे भरोसा नहीं करता वो ये सब चीज़ों को हाथ ना लगाए। अगर मैं इसको छूँगी तो इसकी शक्ति कम हो जाएगी और जिस चीज़ के लिए आप पहन रहे हैं शायद वो उस तरह से काम भी ना करे, आप किसी और से बंधा लीजिए। जब ये दोनों वहाँ पे बात कर ही रहे होते हैं, वहीं पर ही इंस्पेक्टर परमेश एंट्री करते हैं, जहाँ पे मैथिली विष्णु सर से ये कहती है आप एक काम करवाइए, परमेश सर से बांध लीजिए। पर यहाँ पे विष्णु सर कहते हैं परमेश वो तो बचपन से नास्तिक है, खैर रहने दो, मैं किसी और से बंधा लूँगा। और ये कहते हुए वो उसको बंद बॉक्स में बंद करके रख देते हैं। इसके बाद सीन जो होता है वो शिफ्ट होता है सीधा हॉस्पिटल पे, जहाँ पे विष्णु और मैथिली साथ में जाते हैं सीजू से बात करने के लिए। लास्ट एपिसोड में जिसके अंदर भूत आ गया था, बिल्कुल हाँ वही, क्योंकि लास्ट टाइम उससे बात अधूरी रह गई थी। वो किसके लिए काम करता है ये बोलने से पहले ही वो बेहोश हो गया था, जिसके बाद आज उसको होश आया था। और इन दोनों के डराने धमकाने की वजह से प्रेजेंट में वो बता देता है कि वो उस एरिया के एमएलए के लिए काम करता है और एमएलए का काला चिट्ठा खोल देता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, एमएलए बनने से पहले वो वहाँ पे स्मगलिंग क्या करता था, हाथी के दांत हो गया, चंदन का पेड़, गांजा उगाना, जितने भी 2 नंबर वाले काम होते हैं वो सारे वो क्या करता था और उन सब में सीजू उनकी मदद किया करता था। और उसी के कहने पे इंस्पेक्टर बाला की गाड़ी में भी उसी ने ही गैर कानूनी जो हाथी के दांत थे उसको रख दिया था उनको फंसाने के लिए। लोग पूछते हैं कि वो ये सब चीज़ें किसको भेजता था, तो वो एक आइसेक नाम के इंसान को मेंशन करता है कि वो उसको सारी चीज़ें बेचा करता था। अब इसी सीन के तुरंत बाद हमें आइसेक को दिखाया जाता है जो एमएलए को कॉल करता है और ये कहता है कि मैं इंडिया आने वाला हूँ और मैं बहुत जल्दी इंडिया आऊँगा और हम लोग उस दिन वेलकम बैक वाला पार्टी करेंगे। एंड एज अ व्यूअर्स हम नोटिस कर पाते हैं कि एमएलए के साथ अभी भी इसकी काफ़ी अच्छी दोस्ती है। बाद हम विष्णु को देख पाते हैं जो पंडित जी से मिलने के लिए जाते हैं, वही पंडित जी जो आके पुलिस स्टेशन में पूजा करके गए थे, जहाँ पे वो पुलिस केस के बारे में उनको बताते हैं जो अभी तक केस आगे चल रहा था उसके बारे में। बट उसी बीच में वो ये भी कहते हैं कि अभी भी जो गुत्थी है वो सुलझी नहीं है, मतलब कौन किसको मारा है ये अभी तक पता नहीं चल पाया है, पता नहीं क्या होगा। और इसी सीन को दिखाते हुए एपिसोड 5 यहाँ पे ख़त्म होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में हमें स्टार्टिंग में बालाजी की स्टोरी दिखाई जाती, वही फॉरेस्ट ऑफिसर बाला जिनकी सुसाइड से मौत हो गई थी। यहाँ पे बालाजी पहली बार यहाँ पे पोस्टिंग में आए थे एंड वो काफ़ी सीरियस थे, सिंसियर थे अपने जॉब को लेकर। यहाँ पे एमएलए का जितना भी काला धन था, मतलब लाइक वो हाथी के दांत चोरी करने नहीं देते थे, वो गांजा उगाने नहीं देते थे, जंगल से पेड़ लकड़ी काटने नहीं दिया करते थे,
तो एमएलए के नाक पे उन्होंने दम कर दिया था, जिसकी वजह से एमएलए जो थे वो उनके सीनियर ऑफिसर राजन जी जो थे उनको भेजे डील करने के लिए। पर बाला अपने काम को लेकर इतना सिंसियर थे कि वो कहते हैं कि मेरा ईमान बिकाऊ नहीं है और मैं ये सब चीज़ों के लिए कभी पीछे नहीं हटूंगा, अपना काम को पहले रखूंगा। और ये कहते हुए वो उस डील को डिनाई कर देते हैं, जिसके बाद एमएलए और उनके पार्टनर दोनों टेंशन आ जाते हैं और प्लान करके बाला को यहाँ पे फंसा के उसको मार देते हैं, या फिर ये कहूँ उसके ऊपर इतना इल्ज़ाम लगा देते हैं कि वो अपने आप को ख़त्म कर देता है। अब यहाँ पे एज अ व्यूअर्स हमें ये भी पता चलता है कि आइशक जो था उसी ने ही यहाँ पे बाला का पिस्तौल को चुरा कर उसी आदमी को खुद शूट किया था और सारा इल्ज़ाम बाला के ऊपर डाल दिया था। लास्ट में जब उसकी फैमिली के साथ बाला डिप्रेशन के टाइम में था, मतलब उसकी जॉब चली गई थी, उसके ऊपर केस लग गए थे, तब उसी टाइम में वो आकर उसकी फैमिली को जहर देके इसको फांसी में लटका के ख़त्म कर दिया था। और पुलिस में ये स्टेशन में मतलब पोस्टमार्टम में आया था कि वो अपने बीवी बच्चों को जहर दे के बीवी बच्चों को खुद अपने आप को फांसी दे दिया, क्योंकि वो इतना डिप्रेशन झेल नहीं पाया। बट इन सब के पीछे एमएलए और उसकी जो पार्टनर का हाथ था, साथ ही साथ उनके जो सीनियर ऑफिसर, वो सब मिले हुए थे। विष्णु और पुलिस स्टेशन के सारे ऑफिसर्स एक साथ सीसीटीवी कैमरा चेक कर रहे होते, जहाँ पे उनको एक चीज़ वो नोटिस करते कि हर वीडियोस में मैथिली कहीं नज़र नहीं आ रही थी, और अगर मैथिली कहीं दिख रही थी तो उसके साइड में एक ब्लैक कलर का शेडो दिख रहा था, जो काफ़ी डरावना था। जिसको देखने के बाद विष्णु कहते हैं, ओ शिट, इतना दिन तक हमारे साथ एक भूतनी रह रही थी, मतलब मैथिली कोई इंसान नहीं, एक भूत है। जहाँ पे वो उसी ऑफिसर को चीट करते हुए ये कहते हैं कि क्या बोल रहे हैं आप, अभी आप भूत प्रेतों को मानते नहीं थे और इसको देख के आप क्या कहेंगे। मिर्ची को चिढ़ाते हुए ये कहते हैं, आप तो भूत प्रेतों पे बिलीव नहीं करते थे, अब तो आपके सामने प्रूफ है, अब आप क्या कहेंगे। शायद उसी लिए उस दिन जब मैंने उसको दाबीज बांधने के लिए कहा था वो पीछे हट गई थी। वो तो शुक्र मनाइए कि इतना पूजा पाठ करता हूँ इस पुलिस स्टेशन में, इसीलिए हम लोग बचे हुए। और परमेश जी, आपकी जान भी मेरे पूजा पाठ की वजह से ही बची है। इसको ये कहते हुए वो उनको चिढ़ाते हैं, पर यहाँ पे परमेश जी भी चुप होते हैं, कुछ कहते नहीं हैं। सब डर जाते हैं तो विष्णु तुरंत उसे पंडित जी को फ़ोन करके मैथिली की सारी सच्चाई बताता है और साथ ही साथ ही सवाल करता है कि बाबा मैं समझ नहीं पा रही हूँ किस तरह की भूतनी है, ये ब्रश भी करती है, बुलेट चलाती है, मोबाइल चलाती है और साथ ही साथ हम लोग के साथ दिन भर खाना खाती घूमती है। जहाँ पे बाबा जी कहते हैं कि तुमने जो बताया था कितने लोगों की वहाँ पे मौत हुई है, तो वो बताते 5 लोगों की, उन सब का अंतिम संस्कार सही से हुआ था, तो कहते 4 का तो बहुत अच्छे से हुआ था, बट फैमिली वहाँ पे ज्वाइन नहीं थी। एंड 5वां आदमी जो कुरुवेला था वो एक्चुअली भगवान और भूत प्रेत में बिलीव नहीं करता था, जिसकी वजह से उसने अपनी बॉडी जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं उनको डोनेट कर दिया था, जिसकी वजह से उसका अंतिम संस्कार नहीं हो पाया। जहाँ पे बाबा कहते हैं मैथिली इंसान है, वो भूत नहीं है, बस वो कुरुवेला की आत्मा ने उसको अपने बस में कर लिया है, जिसकी वजह से वहाँ पे मैथिली, हम एज अ व्यूअर्स नोटिस भी करते हैं कि मैथिली एक मर्दानी चाल चलती है। तो इतने टाइम से कुरुवेला जो आत्मा जो है वो मैथिली के अंदर थी, और इतने टाइम से इस पुलिस स्टेशन में मैथिली के अंदर कुरुवेला घूम रहा है, मतलब उसका भूत घूम रहा है। जहाँ पे पंडित जी ये भी रिवील करते हैं कि शायद कुरुवेला ने अपने आप को सुसाइड नहीं किया था और उसका खून हुआ था, और इसीलिए शायद यहाँ पे वो मैथिली के बॉडी को अपने अत्याचार में लेकर इन सब चीज़ों का सबूत ढूंढ रहा है, और जिस इंसान को सज़ा देना चाहता है जिसने उसको मारा है। तो मैं काम करो, कुरुवेला का फाइल को रीओपन करवाओ और फिर से उसके ऊपर रिसर्च करो, क्या है क्या नहीं तुम्हें तब पता चलेगा। बाकी मैं चेक करता हूँ। इधर विष्णु को हम देख पाते हैं पुलिस स्टेशन में कुरुवेला का फाइल को ओपन करवाता है, जहाँ पे उसको ये शॉकिंगली बात पता चलती है। जब कुरुवेला का फाइल को ओपन करता है तो कहता है यार ये तो माइनिंग का ऑफिसर था, तो यहाँ पे ये फॉरेस्ट के ऑफिस मतलब जो गेस्ट हाउस है वहाँ पे आके क्या कर रहा था, ऐसा क्या काम था। जहाँ पे उसके और एक ऑफिसर जो उसी स्टेशन में काम करते वो कहते कि सर यहाँ पे केयरटेकर रहा करता था, जो यहाँ के सारे ऑफिसर्स का खाना बनाना ध्यान रखा करता था। मे भी हो सकता है उसको कुछ पता चले, तो हम लोग जाके केयरटेकर से बात करेंगे तो पता चल जाएगा। अब विष्णु उसी ऑफिसर के साथ उसी केयरटेकर के गांव में चला जाता है उसको ढूंढने के लिए। इधर हम फिर से पुलिस स्टेशन में देख पाते हैं, जहाँ पे पुलिस स्टेशन के हर एक मेंबर को पता चल चुका था कि मैथिली के अंदर कुरुवेला का आत्मा है। जिसके बाद जैसी जो पहले उसको टीच करके गई थी वो बड़े प्यार से देख के बोलती है, हेलो मैथिली, कैसी हो तुम। और उसको बड़े प्यार से कहती, देखो मैथिली तुम जब तक चाहो यहाँ पे रह सकती हो,
ये तुम्हारा ही घर है, ठीक है, अपना ध्यान रखना। क्योंकि उसके अंदर उसको कुरुविला का आत्मा दिख रहा होता है। जिसके बाद वो स्टेशन के अंदर जाके अपनी फ्रेंड को कहती है, यार इस स्टेशन में रहना तो मुझे काफ़ी ज़्यादा डरावना लग रहा है, मैं बहुत बार ट्राई भी कर रही हूँ अपने ट्रांसफ़र का, पर कुछ हो ही नहीं पा रहा है। विष्णु और उस ऑफिसर के ऊपर सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पे विष्णु को ये पता चलता है कि वो केयर टेकर को मरे हुए 5 साल हो चुके हैं। बट उसकी वाइफ से उसको कुछ बातें पता चलती है कि वो एसआई के लिए भी काम किया करता था उस स्टेशन, मतलब उस बंगलों में, जहाँ के एसआई के कुछ दोस्त वगैरह आते हैं तो उनको खाना बना के दिया करता था। तो विष्णु उनको पूछता है क्या वो कुरुवेला भी वहाँ पर आया करता था। तो वो लेडी से बोलती, कुरुवेला नहीं, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। के बाद विष्णु और वो ऑफिसर दोनों पुलिस स्टेशन रिटर्न आते हैं। जब वो स्टेशन रिटर्न आते हैं तो देखते हैं कि बोर्ड में एक प्लान बना होता है, जिसको देख के पूछते हैं कि किसने बनाया। तो मैथिली कहती है मैंने। जहाँ पे मैथिली कुरुविला मतलब अपनी ही स्टोरी अपनी ही जुबानी बोल रही होती है कि कुरुविला बहुत ही घटिया इंसान था। लाइक वो पैसे लेके अपना काम सही से नहीं करता था और वो एसआई और एमएलए के लिए ही काम किया करता था। बट एक दिन उसके मन में लालच बढ़ गया, जहाँ पे वो अपने ज़्यादा पैसा का डिमांड करने लगा। तो कुरुविला क्या करता है, उस मतलब जो एसआई और जो उनके एमएलए हैं वो उसको उसी बंगलों में बुलाते हैं। एंड वहाँ पे बुलाने के बाद जब वो पैसों की बात करता है तो उसको वहाँ पे गला दबा के मार के उसको फांसी में लटका देते हैं। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में यही आता है कि कुरुविला ने अपने आप को ख़त्म कर दिया है, बट एक्चुअल में उसको एमएलए उस पुलिस ऑफिसर ने और वहाँ पे जो एसआई है उसने मारा था। साथ ही साथ वो ये भी रिवील करता है कि जो बाला के फैमिली हैं उन सब को भी इन लोगों ने मारा है, क्योंकि इन लोगों का मोटो एक ही होता है कि हम जो कह रहे हैं हमारे हिसाब से काम करो, अगर तुम हमारे हिसाब से काम नहीं करोगे तो तुमको मार दिया जाएगा, और अगर तुम्हारी लालच बढ़ती है तो उसमें भी तुम मारे जाओगे। तो कुरुविला का आत्मा मैथिली के थ्रू से ये कहता है कि 24 तारीख के दिन यहाँ पे जो एसआई है वो रिटर्न आने वाला है लंदन से इंडिया, और यहाँ पे वो एमएलए के घर में वेलकम बैक टू पार्टी करने वाला है, जहाँ पे उसी दिन हम लोग को उनको पकड़ना है और उनको सच्चाई निकालना है। बाद बाकी आप पुलिस वाले हैं, कैसे क्या करना आप देख लीजिए, अगर कोई टेक्निकली हेल्प चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जहाँ पे विष्णु कहता है बिल्कुल आप जाइए, हम डिस्कस करके आपको बताते हैं। बट एज अ व्यूअर्स हमें ये पता चलता है 24 तारीख दिन का तो इन लोग का अलग ही प्लान है। मतलब 24 तारीख के दिन पंडित जी ने कहा कि उस दिन अमावस्या है और उसी दिन वो इस एरिया के जितने भी आत्माएं हैं उन सब को मुक्त कर देंगे, जिसके बाद ये लोग उस दिन के लिए प्लान करने लग जाते हैं। एंड इसी दिन को दिखाते हुए एपिसोड 6 भी यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम आते हैं इस वेब सीरीज़ के सबसे आखिरी पार्ट मतलब एपिसोड 7 में, जहाँ पे हमें इस वेब सीरीज़ की सारी ऐसी बातें जो अभी तक रिवील नहीं हुई है वो सारी रिवील होने वाली है। एपिसोड 7 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि पुलिस स्टेशन में सारे लोग 24 तारीख ऑलरेडी आ चुका था, जहाँ पे वो सब मिलकर पूजा की तैयारी कर रहे होते हैं। इधर वाइजैक भी आ चुका था और एमएलए के घर पे पार्टी की तैयारी हो रही थी, और यहाँ पे पुलिस स्टेशन में सब के सब पूजा की तैयारी कर रहे थे। बाकी रहा वाइजैक का मैटर तो वो कोई और नहीं, मैथिली हैंडल करने वाली थी। उसी वक्त हम यहाँ पे पंडित जी को भी देख पाते हैं जो पुलिस स्टेशन में आ जाते हैं। एंड पुलिस स्टेशन में जैसे वो पहला कदम रखते हैं तो उनको एहसास हो जाता है कि यहाँ पे सारी नेगेटिव फोर्स जो है वो एक्टिव हो चुकी है। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एमएलए के घर पे सारे दोस्त यार मिल चुके थे पुराने वाले, एंड वहाँ पे पार्टी हो रही होती और वहाँ पे सीजू भी गया हुआ था, क्योंकि सीजू उनका पुराना आदमी था जिसके वजह से वो लोग सीजू को भी बुलाए थे। एंड सब पार्टी वार्टी करने के बाद यहाँ पे एमएलए कहता है, हे सीजू तूने कहा था कुछ घोस्ट हॉन्टिंग टाइप का गेम खेलने वाला है, चल भाई स्टार्ट कर। जहाँ पे सब उसके जो दोस्त होते हैं गुंडे वाले वो ये पूछते हैं, अच्छा कौन सा वाला, वो विजावड़ वाला? तो सीजू कहता नहीं, और उसी वक्त वो मैथिली का वही वाला लॉकेट बाहर निकालता है एंड कहता है गुड स्पिरिट कम टू गुड स्पिरिट, ऐसे करता है। जब यहाँ पे सबको देख के डरते हैं कि यार कहाँ है, कोई भूत तो नहीं आया। उसी बीच में हम मैथिली को देख पाते हैं जो काफ़ी अलग अंदाज से एंट्री करती है, जिसको देख के एमएलए हंस के ये कहता है, अरे ये भूत है, अगर भूत इतनी सुंदर है तो 3-4 और मंगा दे, मेरे दोस्तों को भी तो चाहिए होगा ना। और ये कहते हुए हंस के कहता है कि चलो चलो केक कट करते हैं। उसको बिलीव नहीं होता कि मैथिली के अंदर भूत है। अब यहाँ पे वो लोग केक कट करते हैं, जहाँ पे केक कट करने के टाइम वो नोटिस करते हैं कि जो केक कट किया था उसके अंदर से खून निकलता है, जिसको देख के लोग काफ़ी घबरा जाते हैं। और उसी बीच में उन गुंडों में से एक आदमी को कोई पीछे खींच लेता है। जब यहाँ पे सब देखते हैं कि मैथिली अपने जादू से बिना हाथ लगाए कुर्सी हर एक जगह को उठा के फेंक दे रही है,
तो वो देख के भाग जाते हैं सब के सब। पर ये 3 दोस्त मतलब एमएलए, सीजू और ये जो उनके पुलिस ऑफिसर, वो तीनों के तीनों वहाँ पे खड़े रहते हैं और घूरते रहते हैं। जब वो पीछे घूम के देखते हैं तो वो देखते हैं वहाँ पे कोई और नहीं, कुरुवेला की आत्मा थी, जिसको देख के लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते और दौड़ के जंगल की तरफ घुस जाते। जाने से पहले गाड़ी में जब वो बैठते हैं, गाड़ी की लाइट ऑन करते हैं, तो सामने में उनको मैथिली खड़ी हुई दिखती है। एंड उसी के टाइम में जो एमएलए है उसके विंडो पे यहाँ पे कुरुवेला की आत्मा आगे उनको डराती है। ये लोग गाड़ी से उतर के जंगल के अंदर भागते हैं, जहाँ पे तीनों भागते भागते अलग दिशा में चले जाते हैं, तीनों अलग हो जाते हैं। अब इनको जंगल के अंदर कुरुवेला का भूल भुलैया फंसा देता है। मतलब यहाँ पे कभी उनको कुरुवेला दिखाई देता है तो कभी मैथिली दिखाई देती है, और इनकी जो स्पिरिट है इनको डराती है। उसी बीच में यहाँ पे वो पुलिस स्टेशन मतलब जो पुलिस ऑफिसर था उसको वो मार देती है। जो एमएलए होता है उसको वो परेशान करती है, उसको दौड़ा दौड़ा के मारती है। इधर हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे पंडित जी ऑलरेडी पूजा स्टार्ट कर दिए थे, और पूजा के बीच में जब वो गुड़िया बना रहे थे, अचानक से छोटी सी खिलौनी वाली गाड़ी जो हमने पास्ट पार्ट में देखा था वो चल के आती है, जिसको देख के विष्णु कहता है अरे गाड़ी यहाँ पे कैसे आई। जब उसको हाथ से उठा के साइड करने ही वाला होता है तो पंडित जी कहते नहीं, उसको हाथ मत लगाओ, वो गाड़ी भूतिया है। तो विष्णु साइड हो जाता है और वो गाड़ी अपने आप वहाँ से निकल जाती है। इधर फिर शिफ्ट जो सीन होता है वो शिफ्ट होता है कुरुवेला की आत्मा के ऊपर, जहाँ पे वो तीनों को डरा भुरा के उसी बंगलों के पीछे तरफ रास्ते में ले आता है, जहाँ पे पीछे में एक छोटा सा दरवाज़ा होता है। जब वो ओपन होता है तो ये तीनों के तीनों वहाँ पे घुस जाते हैं। जब यहाँ पे वो घुसते हैं तो वहाँ पे बाला की फैमिली की आत्माएं आके उन लोग को डराती है, मतलब वो बच्चों की आत्मा, फिर उसकी बीवी की आत्मा, और लास्ट मोमेंट में बाला की आत्मा आके यहाँ पे उसी पुलिस ऑफिसर को एक लोहे के रड से मार मार के ख़त्म कर देता है। वहीं पर वाइजैक को भी वो लोग मार के ख़त्म कर देते हैं। अब इन तीनों में से 2 तो मर चुके थे, एमएलए बचा था। एमएलए वहाँ से भाग के उसी पुलिस स्टेशन में जाके लॉकअप में अपने आप को बंद कर लेता है। और इधर पंडित जी भी जान जाते हैं कि इस स्टेशन में एक आत्माएं नहीं, बहुत सारी आत्माएं, जहाँ पे वो बाला की फैमिली की भी पुतले बनाते हैं ताकि उन सबको वो आराम से मुक्त करवा सके। और लास्ट जो गुड़िया है वो बनी रही थी, जिसके साथ विष्णु उनकी मदद कर रहा था। अब एमएलए जब उसके अंदर स्टेशन के अंदर आके घुस जाता है, उसी वक्त बाला की आत्मा विष्णु के अंदर आती है और वो लॉकअप खोलकर एमएलए को मारने की कोशिश करता है। बट ऐसे अगर वो करे तो सारे मतलब एमएलए की मौत की जो इंजाम है वो विष्णु पे आ जाएगा। तो तुरंत उसी वक्त पंडित जी उस गुड़िया को कंप्लीट करके उस आत्मा को, बाला की आत्मा को उस गुड़िया में डाल देते हैं, जिसके बाद यहाँ पे विष्णु पोजीशन से बाहर आता है और यहाँ पे उन सब को मुक्त करवाते हैं। और साथ ही साथ उस एमएलए का वीडियो रिकॉर्ड करते हैं कि एमएलए और उसका दोस्त मिलके यहाँ पे बाला की फैमिली के साथ कितना अन्याय किया था और ये कितना भी काला धन किया था, उन सब का चिट्ठा वो निकालते हैं। एंड उसके बाद सीन को यहाँ पे कट करके नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे विष्णु अपनी मम्मी के साथ टीवी देख रहा होता है, जहाँ पे न्यूज़ में ये कह रहा होता है कि डीएसपी राजन और जो एसआई होता है उन दोनों की कार से एक्सीडेंट की वजह से मौत हो गई है और उनकी लाश लावारिस तरीके से जंगल में मिली है। और वहीं पर ही मैथिली की मतलब रोज़बेली जो लड़की थी, उसका ओरिजिनल नाम रोज़बेली था, उसकी लाश भी वहाँ पे मिली है जो बेहोश थी। अब उसके बाद रही बात एमएलए जी की, तो उनका तो इस्तीफा दे दिया गया है और उनको अभी पुलिस में कार्रवाई हो जा रही है। इसी सीन को दिखाते हुए हमें लास्ट के एपिसोड में ये दिखाया जाता है कि विष्णु अब लाइफ में फर्स्ट टाइम रोज़बेली मतलब जो जिसके अंदर कुरुवेला का आत्मा आया था, उस लड़की से फेस टू फेस मीट करते हैं, जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। और एज अ व्यूअर्स हमें समझ में आता है कि अभी एक्चुअल में इन दोनों के बीच में लव स्टार्ट होने वाला है। अभी आप सबके मन में ये डाउट आया होगा कि रोज़बेली की आत्मा मतलब कैसे मिली कुरुवेला को। तो आप सबको याद होगा कि कुरुवेला ने अपनी जो बॉडी है, डेड बॉडी है, वो साइंस स्टूडेंट्स के लिए दान कर दिया था। और जो रोज़बेली लड़की थी वो साइंस पढ़ती थी और वहीं पर ही शायद उसकी आत्मा उसके बॉडी के पास थी एंड उसको वो लड़की सुइटेबल लगी, जिसकी वजह से उसको पॉजेस करके इधर ले आया था। तो ये थी पूरी मूवी मतलब पूरी वेब सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे इंटरेस्टिंग मूवी एंड वेब सीरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए राधे राधे।